हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ए केयर किट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि ए केयर किट को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, उसके इस्तेमाल करने के बाद आपके साथ क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानिए आज की इस वीडियो में। और अगर आप ए केयर किट का इस्तेमाल करना चाहती हैं या कर रही हैं तो इसको इस्तेमाल करने से पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो व्यूवर्स, ए केयर किट को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपने देखना है कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने टाइम की है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड 30 से 63 डेज़ तक का है तो आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टाइम आपने अपने पीरियड्स के फ़र्स्ट डे से काउंट करना होता है कि पीरियड्स का फ़र्स्ट डे क्या था, वहाँ से आपने काउंट करना स्टार्ट करना होता है और फर्दर आपने काउंट करना होता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी हो गई है। अगर तो 30 डेज़ की प्रेगनेंसी है तो उसके केस में भी आप ए केयर किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर 63 डेज़ यानी 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है तब भी आप इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इस किट का इस्तेमाल करना किस तरह से है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस किट के अंदर 5 टैबलेट्स हैं। जो ऊपर वाली टैबलेट है वो है मेफिप्रिस्टोन 200 mg और नीचे वाली 4 टैबलेट्स हैं मीज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं कि इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो आपने जब भी इनको यूज़ करना है तो आपने इनको सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने मेफिप्रिस्टोन जो ऊपर वाली एक टैबलेट है उसको सुबह नाश्ते के बाद यानी सुबह 8 बजे सपोज़ करें कि आप नाश्ता कर रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद 10 बजे आपने मेफिप्रिस्टोन की एक टैबलेट थोड़े से पानी के साथ लेनी है, उसको आपने निगलना है। उसके बाद आपने 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद आपने मीज़ोप्रोस्टोल जो नीचे वाले 4 टैबलेट्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। और उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपने सुबह नाश्ते के बाद उसकी 2 गोलियां इस्तेमाल करनी है पानी के साथ, या फिर आप उनको सबलिंगुअली ले सकते हैं ज़ुबान के नीचे रख कर, या फिर आप बकल कैविटी में रख कर उस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, इससे फ़ास्ट रिजल्ट्स जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं अगर आप उसको ज़ुबान के नीचे रख कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 टैबलेट्स इस तरह से आपने इस्तेमाल कर ली। फिर उसके बाद आपने इसके 3 घंटे के बाद जो 2 टैबलेट्स रह जाती हैं उनका इस्तेमाल भी इसी तरह से करना है। यानी मेफिप्रिस्टोन लेने के 48 घंटे के बाद आपने ये 4 टैबलेट्स इस तरह से इस्तेमाल करनी है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इन टैबलेट्स को लेने के बाद आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने मेफिप्रिस्टोन टैबलेट ली होती है उसको लेने के बाद आपको एज सच इतने कोई इफ़ेक्ट्स शो नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइट स्पॉटिंग हो सकती है, आपके जो है पेल्विक एरिया या एब्डोमिनल पेन हो सकती है। और जो 4 टैबलेट्स मीज़ोप्रोस्टोल की जब आपने 48 आवर्स के बाद लेनी है, तब आप जब इसकी टैबलेट्स लेंगी मीज़ोप्रोस्टोल की उसके आधे घंटे के बाद ही आपको यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगी और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इन दोनों टैबलेट्स का काम क्या है, यानी इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बेसिकली क्या होता है। तो जो मेफिप्रिस्टोन टैबलेट है, जो एक टैबलेट ऊपर वाली साइड पे है, उस टैबलेट का काम ये है कि उसने हमारे अंदर जो फीमेल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसकी रिलीज़ को ब्लॉक करना होता है। और वो हार्मोन जो है प्रेगनेंसी स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसने उस हार्मोन को ब्लॉक करना होता है, उसकी रिलीज़ को इनहिबिट करना होता है। और जो मीज़ोप्रोस्टोल है उसका काम ये होता है कि उसने यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना होता है, यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करना होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे। ये है इनकी वर्किंग। और इसको लेने के बाद आपको मैंने बताया कि इससे आपको बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन होगी, पेल्विक एरिया में पेन होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको शिवरिंग के साथ फीवर हो सकता है। ये तमाम कंडीशंस आपको मीज़ोप्रोस्टोल लेने के बाद हो सकती हैं। आपने इनसे घबराना नहीं है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है तो आप इसके साथ कोई पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्लीडिंग तकरीबन आपकी 6 से 10 दिन तक रहती है और पहले दिनों में ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा होती है।
तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। लेकिन अगर इन टैबलेट्स के इस्तेमाल के बाद भी आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसर्न करना है। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ए केयर किट के बारे में। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।